नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, अपने लास्ट अपडेट आपने देखा था, मैंने जिस वीडियो में आप लोग को बताया था मंडे वाली वीडियो में कि क्या पेमेंट आने की सिनेरियो है। अब आज वाली वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग बताता हूँ। सबसे पहले तो बजट के ऊपर बात करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितना बजट है। तो आपको मालूम होगा, मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि सामान्य वर्ग यानी जनरल वर्ग का अपना बजट होता है, ओबीसी वर्ग का अपना बजट होता है, एससी वर्ग का अपना, एसटी वर्ग का अपना, और इसी तरीके से माइनॉरिटी का अपना बजट होता है। तो उसी बजट से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उस बारे में बात करेंगे आखिर में किस कैटेगरी के लिए कितना बजट सरकार ने 25-26 सेशन के लिए जो है कि रखा हुआ था, तो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा स्कॉलरशिप 4 दिनों के अंदर ये भेज जाने का क्या मैटर है, कब आएगी स्कॉलरशिप, क्योंकि आप सभी को देखो मालूम है कि लास्ट 20 तारीख को जो है कि स्कॉलरशिप दी गई थी, और आज कितनी तारीख हुई, 25 तारीख। मतलब पिछले 4 दिनों में अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आज आ सकती है, कल आ सकती है, या कब आएगी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे तक रीच आउट कर रहे हो, मेरे को बात पता है। सबका एक ही सवाल है कि आखिर में मेरी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे सारी, जो है कि जो पिछले 1-2 दिनों में हुई है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सटीक, सही और जेन्युइन अपडेट चाहिए, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले तो कि ये जो बजट के ऊपर मैं बता रहा था कि हर विभाग का, देखो सबसे पहले तो आपको स्कॉलरशिप का जो डेट है उस पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, जो स्कॉलरशिप आने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। ये जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये क्या है, जब आप जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हो कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई कुछ भी, तो समाज कल्याण विभाग के पास आपकी शिकायत जाती है और उनकी तरफ से रिप्लाई आता है। उसमें आप देख सकते हो साफ साफ उन्होंने क्या बोला था, स्कॉलरशिप दे जाने का 31 मार्च को आपके आधार बेस खाते में जो है कि उसके पहले तक, मतलब 31 मार्च के पूर्व लिखा है इसमें यहाँ पर कि 31 मार्च के पूर्व आपके आधार बेस खाते में धनराशि प्रेषित कर दी जाएगी। तो डेट क्या निकल के आ रही है, स्कॉलरशिप लास्ट डेट वो है 31 मार्च। देखो अब 31 मार्च चाहे ये डेट बताएं या ना बताएं, लेकिन 31 मार्च ही लास्ट डेट है। इसका कारण मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है कि हर विभाग को जो बजट जारी होता है उनको क्या करना पड़ता है, वित्तीय वर्ष के अंदर अंदर वो बजट इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपको मालूम होगा कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। जब भी अगर अभी आप सेशन देखते हो तो क्या हो रहा है, 25-26 चल रहा है। 1 अप्रैल से वो क्या चलने लगेगा, 26-27 चलने लगेगा, मतलब नया सेशन चलने लगेगा। तो जो पिछली बार का बजट होता है वो फ्रीज हो जाता है, वो वापस करना पड़ जाता है। तो अगर आपने बजट अगर किसी विभाग ने यूज नहीं किया है तो वापस रिटर्न चला जाएगा और वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी विभाग होते हैं वो सब कोशिश करते हैं कि 31 मार्च तक जितना भी उनका काम है उनके विभाग का वो पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए जो समाज कल्याण विभाग भी है, जिनको आपको स्कॉलरशिप जो देते हैं, उनके पास भी 31 तारीख तक का ही मौका होता है। इसीलिए उसी तारीख तक आप मान के चलो कि सभी की स्कॉलरशिप लोग देंगे ही देंगे, वो उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। यही कारण है कि आपको चारों तरफ 31 मार्च की डेट देखने को मिल रही हुई। ये आपने ये वाला नोटिस भी देखा होगा जिसमें सब जगह आपको यही डेट देखने को मिलेगी, और उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे का कारण क्या है। विभाग वाला आपको ये बजट वाला सीन जो है, जो मैंने आपको बता दिया। ये तो आपने चलो जान लिया कि 31 तारीख तक पैसा आ जाएगा। आज कितनी तारीख हुई, आज हो गई 25 तारीख और दिन हो गया बुधवार। लास्ट जो स्कॉलरशिप आई थी वो आई थी 20 तारीख को, 20 मार्च को आई थी, उसके पहले 9 मार्च को आई थी, उसके पहले 7 मार्च को आई थी। 3 बार स्कॉलरशिप इस महीने में अभी तक आ चुकी। 7 मार्च को कुछ लोगों की आई थी, कुछ लोगों को 9 मार्च को मिला था, और कुछ को अभी जो है कि 20 मार्च को मिला है। अभी बहुत सारे आप में से बचे हुए जिनका स्कॉलरशिप नहीं है, और आज हो गया 25 तारीख। अब देखो आपको कोई भी, जैसे एक आप में से किसी ने मेरे को ये इंस्टाग्राम पर भेजकर पूछा कि ये 25 मार्च का लिखा हुआ है, ये ऐसा करके कुछ होगा क्या। तो देखो ये कंप्लीटली इररिलेवेंट, मतलब इसका कोई सोर्स नहीं है, फेक हो सकता है क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं है। ये 25 मार्च का दोपहर जो भी ये लिखा हुआ है, अभी कहां से आया कुछ नहीं मतलब है इसका। आपको ऐसी किसी चीज पर बिलीव नहीं करना है। अभी आपको मैं बताऊं, आपको कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि आज स्कॉलरशिप आ जाएगी, वो आपको ऐसा क्लेम कराओ आज आ रहेगी कल आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको कोई नहीं बता सकता है। 31 के पहले तक कभी भी आ सकती है। हो सकता है आज आप वीडियो देख रहे हो तब हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप आ जाए या आ गई हो, या हो सकता है आज ना आए कल आ जाए या परसों आए। तो अगले 4 से 5 दिनों में तो कंफर्म आ जाएगी। अब किस दिन आएगी ये आपको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट लोग ये नहीं बताते कि कब भेजने वाले हैं, वो डिपेंड करता है। तो अगले 4 से 5 दिनों में तो देखो कंफर्म है कि सभी की आ जाएगी। तो आपने जैसे इतना वेट किया है, बस अगले 5 दिन और वेट कर लो, क्योंकि आज 25 तारीख बुधवार हो गया है। इस हफ्ते के एंड तक यानी शनिवार तक या रविवार तक जो है कि आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये महीना भी मैंने आपको बताया ना 31 तक का ही इनके पास समय होता है। ये तो हो गया चलो आपकी स्कॉलरशिप वाले जो आपके सवाल होंगे आखिर में कब तक आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया कि हर विभाग का अपना अपना बजट होता है। अब किस कैटेगरी का कितना बजट होता है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो, सबसे पहले तो ओबीसी का बजट कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो ओबीसी विभाग के पास अपना बजट कितना है स्कॉलरशिप का, वो है 2,825 करोड़ रुपए।
कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पास यानी ओबीसी का जो विभाग है उनको स्कॉलरशिप देने के लिए 2825 करोड़ रुपए जो है कि टोटल उनको 25-26 सेशन के लिए जो है कि दिए गए थे। अब ओबीसी वाले बहुत सारे छात्रों के ऑलरेडी आ चुके थे, इसमें से काफी यूज हो चुका होगा ऑलरेडी बजट, पर ऐसा नहीं कि अभी ओबीसी की नहीं आएगी, अभी इसमें से बचा होगा तो अभी एक राउंड और आने वाली है। अब ओबीसी का आपने देख लिया, उसके बाद जो अगला वर्ग आता है वो है अनुसूचित जाति का। अगर आप अनुसूचित जाति से आते हो तो आपके लिए कितना बजट दिया गया है, 968 करोड़ रुपए जो है कि बजट की जो है व्यवस्था की गई है। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ओबीसी के लिए आपने देख लिया 2825 करोड़ रुपए का बजट, और अनुसूचित जाति के लिए 968 करोड़ रुपए का बजट। सामान्य वर्ग के छात्र जो है कि जो बहुत ज्यादा आप में से ऐसे हैं जनरल कैटेगरी के छात्र जो लोग वेट कर रहे हैं कि इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो आपके लिए भी जो है बजट कितना जारी किया गया है समाज कल्याण द्वारा जो है कि वो है 900 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी के लिए कितना पैसा दिया है स्कॉलरशिप के लिए, वो दिया है 900 करोड़ रुपए। इसी में से जो है कि जनरल कैटेगरी के सारे छात्रों का पैसा मिलना है। उसके अलावा देखो अब अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पूछते रहते हैं कि अभी माइनॉरिटी का नहीं आया, तो माइनॉरिटी का भी देखो अपना खुद का बजट है, उनको इस बजट में जो है कि 365 करोड़ रुपए है, उसके आधार पर जो है कि स्कॉलरशिप मिलेगी। और सबसे लास्ट में होता है अनुसूचित जनजाति जिनके लिए 6 करोड़ का जो है कि बजट दिया गया है। अब देखो अनुसूचित जाति और जनजाति जो होते हैं यानी कि एससी एसटी वर्ग होते हैं, उनका थोड़ा सा सिनेरियो पेमेंट का अलग होता है। उनका 2 किस्तों में पैसा आता है, जो है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूं। उनका 2 किस्तों में आता है, कुछ पैसा जो है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी सरकार देती है और कुछ पैसा जो है कि केंद्र सरकार देती है, जिसको हम लोग पहली किस्त और दूसरी किस्त बोलते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देती है यूपी गवर्नमेंट, उसके बाद उसी फाइल को जब यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है तो उसी के आधार पर बाकी बचा हुआ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार देती है। ये सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के केस में होता है। बाकी बचे हुए जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी ये 3 कैटेगरी है, उनका एक बार में ही इसी बजट में से जो बजट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसी के आधार पर उनका जो है कि हो जाता है। अब इसमें से बहुत सारे लोग आप में से ऐसा भी सोच रहे हो कि ओबीसी का इतना ज्यादा है जनरल का इतना कम क्यों है। देखो इसमें आपको जनसंख्या का भी जो है कि इसमें सिनेरियो काफी ज्यादा होता है कि ओबीसी में ज्यादातर बच्चे ज्यादातर ओबीसी के होते हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा बजट है। उसके बाद जो है कि जनरल और जो है अनुसूचित जाति का सेम ही है, लगभग 900 करोड़ और 968 करोड़। तो ये चीजें भी यहाँ पर फैक्टर है। बाकी बजट काफी ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं कि कम पैसा है, जो है कि पिछले साल से आई थिंक ये ज्यादा ही है। तो स्कॉलरशिप लगभग जो है कि 60-65 लाख लोगों को ये लोग देते हैं, पहले 50 लाख को देते थे, अभी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया, तो इतने स्टूडेंट को ये लोग देते हैं। तो उसमें जो है कि इजिली जो है कि काफी लोगों को, कुछ ही लोग बचते हैं, बाकी लोगों को तो स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। तो ये बजट वाला सिनेरियो भी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि समझ में आ गया हो किसका कितना बजट है। बाकी जो है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं हर वीडियो के एंड में आपको बताता हूं कि स्टेटस जो है कि आपको नहीं देखना है, स्टेटस इस साल अपडेट नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे पूछते हैं कि स्टेटस मेरा फॉरवर्डेड दिख रहा है तो आएगा या नहीं आएगा। देखो स्टेटस तो आपको देखना ही नहीं है, स्टेटस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस बार स्टेटस अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो जब अपडेट नहीं कर रहे हैं तो इसको देखने का कोई फायदा है नहीं। जिनकी स्कॉलरशिप आ गई उनके स्टेटस में भी अभी तक फॉरवर्डेड ही दिख रहा है। तो इससे मैं ये चीज इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जिनकी स्कॉलरशिप तक आ गई उनका यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं हुआ है, उनका भी फॉरवर्डेड दिख रहा है, तो आपको क्या इसमें मतलब देख के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये चीज आपको देखना नहीं है। दूसरी चीज जो मेन चीज वो है एनपीसीआई। आपका जो एनपीसीआई है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे। अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपका इनेबल फॉर डीबीटी होना चाहिए और ये मैंडेट फ्लैग वाई होना चाहिए, 2 चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा बाकी जो मैंने आपको बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में आपकी स्कॉलरशिप जो है कि कंफर्म आ जाएगी। तो ये था पूरा सिनेरियो। आपको उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी, बजट भी क्लियर हो गया होगा, किस विभाग का कितना है, किस कैटेगरी का कितना है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना बजट भी आपने समझ लिया होगा। बाकी अगर कोई डाउट, कोई अपडेट कुछ भी आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो चलिए गाइस, वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।